आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेदांत रहस्य में। आज मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि खाना किसे बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि खाना नंबर 1 कौन है, खाना 2 कौन है, खाना 3 कौन है। तो आज मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, ये एक लग्न कुंडली है और इसमें 12 खाने होते हैं। अब खाना 1 कौन है, खाना 2 कौन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग को, जैसे कि यहाँ पे ये सिंह लगन है, सिंह लगन की कुंडली बनी हुई है। अब बहुत लोग समझ जाते हैं कि ये 5 है, ये खाना नंबर 5 है। ये खाना नंबर 5 नहीं है, ये खाना नंबर 1 ही है। ये खाना नंबर 1 है। कुछ भी हो, यहाँ कोई भी राशि लिखी हो, 5 लिखी हो, 6 लिखी हो, 7 लिखी हो, 8 लिखी हो, उससे मतलब नहीं है। इसको हम खाना नंबर 1 ही गिनेंगे। इसको हम गिनेंगे खाना नंबर 1। चाहे यहां कोई भी राशि हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम खाना नंबर 1 ही कहेंगे। इसको हम कहेंगे खाना नंबर 2। चाहे यहां कोई भी राशि हो, इसको कहेंगे 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी को खाना कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ कोई भी राशि, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए कि इसको खाना नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ कोई भी राशि लिखी हो, तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह इसको देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सूर्य की निशानियां। मैं ऐसा सूर्य की निशानियां बताने जा रहा हूं जो 100% वो सही होगा और आप अपनी कुंडली देख के 2 मिनट में किसी का भी या अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका भविष्य की, उसके सूर्य कहां बैठ के और कौन सा फल दे रहा है। मान लीजिए सूर्य यहां पे है पहले खाने में, तो इसकी निशानियां क्या होगी? इसकी निशानियां होगी कि ऐसा व्यक्ति सुनने में कम, देखने में ज्यादा भरोसा करता है। मान लीजिए किसी ने किसी के बारे में बोला कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति खराब है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, सूर्य खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देख लेगा कि वो गलत कर रहा, सही कर रहा, तब तक वो व्यक्ति वो विश्वास नहीं करेगा। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। साथ ही साथ सिर के बाल भी इनके झड़ने लगते हैं। चौथा, पेट की समस्याएं होती हैं और ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। उसको धर्म कर्म में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है, संघर्ष करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में संघर्ष से डरते नहीं हैं और संघर्ष करके जीवन को आगे बढ़ते हैं। अब आइए सूर्य खाना नंबर 2 में। सूर्य खाना नंबर 2, परिवार में किसी के 2 विवाह के योग बनते हैं। परिवार में किसी 2 विवाह के योग बनते हैं या तलाक के योग बनते हैं। आंखों की परेशानियां होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति की अच्छाई को कोई नहीं मानता है, क्योंकि खाना नंबर 2 में सूर्य में यहां बैठा हुआ ऐसे व्यक्ति की अच्छाइयों को कोई नहीं मानता है। उसकी अच्छाई को लोग भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। भाई का तलाक हो सकता है। खाना नंबर 2 में बैठ के भाई का तलाक हो सकता है। अब आई खाना नंबर 3, सूर्य की निशानियां। दिन के समय घर में चोरी होती है। चोरी तब होती है जब सूर्य यहां बहुत ज्यादा खराब हो, तो घर में दिन के समय चोरी होती है। साथ में एक इसकी अच्छी निशानियां है कि पड़ोस का मकान बर्बाद रहता है, उजड़ा हुआ रहता है, या पड़ोसी परेशान रहते हैं। आप मिला के देखिएगा, जिसका सूर्य 3 में होगा उसके पड़ोसी बर्बाद होते हैं, या घर खंडर होता है, या घर वो छोड़ के चले जाते हैं, घर बंद रहता है।
मित्रों से कम बनती है, ऐसे व्यक्ति को मित्रों से कम बनती है। अगर यहाँ पे चोरी का सामान अगर खरीदेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मना किया गया है कि तीसरे सूर वाले को कि वो ऐसे व्यक्ति चोरी का सामान नहीं खरीदे, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। सूर चौथा खाना। सूर नंबर 4 की निशानियां। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में चोरी जरूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में चोरी जरूर करते हैं। पिता का साथ कम रहता है, इनका पढ़ाई स्त्रोत से संबंध बन जाते हैं। घर में गजक, गुड़, चॉकलेट घर में पड़े रहते हैं। जाता का चरित्र यहाँ पे खराब हो जाता है। सूर खाना नंबर 5। सूर खाना नंबर 5 का है कि ऐसे व्यक्ति को ईस्ट फेसिंग मकान या उनके घर में ईस्ट डायरेक्शन में किचन जरूर देखा गया है। ऐसे व्यक्ति का पेट खराब रहता है। जब भी ऐसे व्यक्ति खाना खाएंगे उनके खाने में कंकर जरूर मिलेगा, मुंह में कंकर जरूर आएगा, जो सूर खराब की यहाँ पे निशानियां होंगी। परिवार में 2 शादी के योग यहाँ पे भी करवाता है। सूर खाना नंबर 6। शरीर पर जलने का निशान होगा, शरीर पर जलने का निशान होगा, खासकर पैर में जलने का निशान होगा, क्योंकि यह केतु का ये बुध केतु का घर है, केतु पैर का कारक होता है, इसलिए यहाँ पे केतु आपको पैर में जलने का निशान यहाँ पे देता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति जब मन में बात बैठाकर वो ऐसा व्यक्ति झगड़ा करता है। मान लीजिए इसको बुरा लग गया कोई बात, और ऐसा व्यक्ति जब तक दूसरों को बोलेगा नहीं, अपनी मन की भड़ास नहीं निकालेगा, तब तक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे शांत नहीं रहता है। इनका जो ननिहाल होगा, कहा गया है कि इनका नर्सिंग होम के पास होगा, या नर्सिंग जो हॉस्पिटल के पैसे ननिहाल वाले ही भरते हैं। खाना नंबर 7। जो मैं आपको सूर की निशानियां बता रहा हूं, ये 100% ये सही बैठेगा, आप अपनी कुंडली से इसको मिला सकते हैं। सूर खाना नंबर 7। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बीमार रहती है। पत्नी जो होती है तुनुक मिजाज की होती है, जवाब फट से दे देती है, जवाब उल्टा देती है। आप बोलिए सीधा, पत्नी उस जवाब को उल्टा देती है। आंखों में जलन होता है, चश्मा यहाँ पे लग सकता है। पर यहाँ पर भी परिवार में 2 शादी के योग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेहमान नवाजी बहुत करने में अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति मेहमान नवाजी बहुत करते हैं। दोस्त इनके साथ नहीं देते हैं। लोग इनको पीछे से हमला करते हैं। जो लोग होते हैं, जिनके जो मित्र होते हैं, इनको पीछे से इन पे हमला करते हैं, धोखा देते हैं, चोट पहुंचाते हैं। मान हानि का डर होता है। और यहाँ पे तीखा खाने का ऐसा व्यक्ति शौकीन हो सकता है। और एक खास निशानियां, परिवार में कोई बच्चा को गोद लेता है। परिवार में कोई ऐसा होगा, रिलेशन में कोई ऐसा होगा जिसने बच्चा गोद लिया होगा। सूर खाना नंबर 8। सूर खाना नंबर 8। एक यहाँ पे सूर अगर अच्छा हो तो यहाँ पे एक सूर समझिए, उसको साप भी समझ सकते हैं, अभिशाप भी समझ सकते हैं, और उसको वरदान भी समझ सकते हैं। सूर जिसके 8वें खाने में होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की एक कृपा समझ लीजिए प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के सामने जल्दी किसी की मौत नहीं होती। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, स्वास्थ्य खराब है, वो मरने पे है, और ऐसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसकी मौत भी नहीं निकल पाती है, मौत भी उसकी नहीं निकल पाती है। आंखों के रोग होते हैं, पिता से यहाँ कम बनते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। पराई स्त्री के संबंध में ऐसा व्यक्ति पड़ जाता है। शादी से पहले ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पराई स्त्री के संबंध में पढ़ के अपना सब कुछ बर्बाद करता है, उसको पैसा बर्बाद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में जल्दबाजी करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने काम में जल्दबाजी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सूर 8 वाले के जो लोग हैं, इनसे मदद मांगने के लिए इनके पास आते हैं। भले इनके पास कुछ ना हो देने के लिए, लेकिन ये रास्ता उनको दिखला देते हैं। सूर खाना नंबर 9। क्रोधी और वहमी होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा और वहमी किस्म का होगा।
यहाँ पे देखा गया है ऐसा व्यक्ति कभी कभी मजाकिया किस्म का हो जाता है, क्रोधी होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मजाकिया किस्म का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में घमंड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य यहाँ पे अच्छा होता है और सूरज पे अगर टक्कर नहीं लग रही हो, राहु की या शत्रु ग्रह की टक्कर नहीं लग रही हो, सूरज यहाँ खराब नहीं हो रहा हो, तो इसके पूर्वज बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होते हैं, नाम होता है, सम्मान होता है, उनका व्यापार होता है, उनका व्यापार ऐसा व्यक्ति लेके आगे चलता है और इस कारण से ऐसे व्यक्ति को घमंड होता है, पिता से इनकी यहाँ पे कम बनती है। सूरज खाना नंबर 10। सूर्य यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहावत है, एक पिक्चर आपने देखी होगी पुष्पा का, झुकेगा नहीं साला। तो इसी किस्म से यहाँ पे देख लिए सूरज 10 वाले व्यक्ति में है ना, कट जाएगा लेकिन सर झुकाएगा नहीं का ऐसा किस्म का व्यक्ति होता है। याद रखिएगा, सर कटना मंजूर रखेगा लेकिन वे ऐसा व्यक्ति सर झुकाएगा नहीं। ऐसे सूर्य 10 वाले के घर में फॉरेन करेंसी मिलती है। आप देखिएगा आपके घर में फॉरेन करेंसी पड़ी होगी, जो इंडिया में नहीं चलती होगी वो बाहरी करेंसी होगी। साउथ या वेस्ट मकान इनको मिलते हैं, अगर साउथ और वेस्ट मकान मिलते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उस मकान में इनको नहीं रहना चाहिए। और सूर्य 10 का जहां कम पैसों में काम बनता है, जो सामान खरीद सकते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति कुछ ज्यादा पैसे देकर सामान को खरीदता है। और सूर्य 10 की एक खास निशानी है, कोई ऐसा पड़ोस में होगा जो निसंतान होगा, जिसको संतान नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। आप इस चीज को मिलाइएगा। सूर्य खाना नंबर 11 कहा गया है, यहां पे ऐसा व्यक्ति अगर मीट मांस मदिरा का सेवन करेगा तो उसके लड़के होने की शर्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति धार्मिक किस्म का होगा तो संतान होगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। झूठ बोलने का ऐसा व्यक्ति आदि होता है, बात बात में ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पे झूठी गवाही देगा तो वो फंस जाता है। ऐसा व्यक्ति को झूठी गवाही देने का अवसर मिलता है, और चाहे फ्रेंड में हो, दोस्तों में हो, ऐसे इनको झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति में यहाँ पे है कि शनि का यहाँ पे घर है, तो नेकी करेगा तो इसको बदनामी का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। सूरज खाना नंबर 12 यहाँ पे सूर्य खाना नंबर 12 में व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, हाई बीपी ऐसे व्यक्ति को होता है। खास चीज इसमें यह है, सूर्य नंबर 12 को ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को गिफ्ट मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब इनको सूर्य खाना नंबर 12 वाले को मिलती है। आंखों में दिक्कत होती है। जातक के पीछे पराई ममता गले पड़ी रहती है। पराई ममता का मतलब अगर कौन है, कोई स्त्री इसके पीछे पड़ी रहती है। सिर दर्द में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होती है, सिर में ऐसे व्यक्ति को दर्द रहता है और इससे वो परेशान होते हैं, बार बार उनको यहाँ दवाइयां खाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे चश्मा भी लग सकता है। तो आज मैंने सूर्य 12वें घर की मैंने निशानियां बताई, जो 100% आपके कुंडली में ये लगेगा। आप अपनी कुंडली खोल के मिलाइए और देखिए कि ये जो मैंने निशानियां बताई हैं वो कितनी फलित हो रही है। ये 100% आपकी कुंडली फलित होगी। आप दूसरे की भी कुंडली निकाल के आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं जस्ट ए फ्यू मिनट में। देख क्या बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनको कौन सा गिफ्ट मिल रहा है। और इसी तरह ये वीडियो मैं आगे भी लाऊंगा, जिसमें और भी जो ग्रह बचे हैं, चंद्रमा, बुध, शनि, उनकी भी मैं निशानियां लेके आऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कीजिए, जो और भी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको कुंडली दिखवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, उस पर आप मैसेज और कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।